कि माधव जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज युग काल चक्र की जो है बहुत ही लंबे समय से प्रतीक्षित वीडियो लेकर के आए हैं। भगवान कल्कि की दी हुई मेधा से दास ने एक रिसर्च किया है और वो रिसर्च आपको कैसा लगेगा ज़रूर बताइए। इसमें बहुत बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और हमने इसका पूरा पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। और ये पीडीएफ समझ लीजिए आपने नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा है, इसको ज़रूर पढ़िए और सबको शेयर भी कीजिए। और हमने उसी पीडीएफ के बेस पर एक वीडियो भी तैयार की जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि चारों युग की एक्चुअल आयु क्या है, कलयुग कितना बीत गया है और कितना रह गया है, भगवान कल्कि के आने में क्या देरी है। बहुत सारे प्रश्नों के आज आपको उत्तर मिलेंगे। और क्यों जो ऐसा होता है कि हम दिव्य वर्ष को 360 से गुणा कर रहे थे, अनुवादकों ने कहाँ कहाँ त्रुटियाँ की, टीकाकारों ने कहाँ कहाँ त्रुटियाँ की, आज सारी चर्चा इस वीडियो में होने जा रही है। तो अंत तक बने रहेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। देखिए, सबसे पहले चारों युगों की वास्तविक आयु युग कालचक्र गणना पर चौंकाने वाली रिसर्च जो कल्कि का पार्थ चैनल के द्वारा आज आपके सामने पेश की जा रही। हमने लगभग सभी कल्कि से रिलेटेड चैनल्स को हमने मेंशन कर लिया है। अगर कोई रह गया हो तो आप लोग ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, चारों युगों का योग 12,000 दिव्य वर्ष होता है। ठीक है, ऐसा प्रमाण हमें सब हिंदू शास्त्रों में मिलेगा। तो कहाँ का, अब ये दिव्य वर्ष हैं 12,000। 12,000 को हमारे अनुवादक ये नहीं मानते कि ये मानव वर्ष नहीं है, ये दिव्य वर्ष माने जाते हैं। तो इसका पहले प्रमाण देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 11 के श्लोक 18 में कृतम त्रेता द्वापरम चा कलश्यति चतुर्युगम। और ये इसका फिर अर्थ जो है मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांश सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, यानी 12,000 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रमाण था। फिर दूसरा, विष्णु पुराण का अध्याय नंबर 3 प्रथम अंश श्लोक 11, इसमें भी 12,000 दिव्य वर्षों की चर्चा है। दिव्यर वर्षर सहस्त्रस्तु कृत त्रेतादि संगीतम। तो इसमें क्या दिया है कि देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग होते हैं। यहाँ भी 12,000 वर्षों का जिक्र किया गया। और ये हमारा प्रमाण कहाँ का था? विष्णु पुराण का। तो हमने 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रमाण लिए, एक तो हमने भागवत जी को लिया है और दूसरा विष्णु पुराण को लिया है। हालांकि 12,000 वर्षों की चर्चा कई जगहों पर है, तो हम 2 को ही लेते हैं, 2 में ही सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, दिव्य वर्षों तक कालचक्र पर आज से पहले बहुत सारे लोगों ने किया रिसर्च। तो उसमें वो क्या बताते हैं, वो मानव का जो 12 महीना या 1 वर्ष होता है वो देवताओं का एक दिवस माना जाता है। देवताओं का एक दिवस जो होगा वो मानव के 12 महीने या 1 वर्ष के बराबर होगा, उनका ऐसा कहना है। ठीक है, वो क्या मानते हैं, वो एक दिव्य वर्ष को 360 वर्ष जो मानव के हैं उसके बराबर मानते हैं। तो उस तरीके से वो क्या करते हैं, फिर भाई 12,000 को 360 से गुणा कर देते हैं। तो ये करते हैं वो, 360 से जब गुणा करते हैं तो फिर उनकी कालगणना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे क्या होती है देखते हैं। ये उनकी कालगणना है, हमारी ये भी रिसर्च बाद में आएगी। एक मानव वर्ष जो है वो उनका एक दिव्य दिवस कहलाता है। उनका ये कहना है कि एक मानव वर्ष जो है वो उनका देवताओं का एक दिव्य दिवस है। ऐसे 30 दिवस जो एक मास बनाते हैं, दिव्य मास देवताओं वाले, 12 दिव्य मास एक वर्ष बनाते हैं। और इसी तरह का उनका एक जीवन काल होता है 36,000 मानव वर्ष वाला, देवताओं को 36,000 मानव वर्ष। अब इनको पहले तो ये जानना चाहिए कि देवताओं का जीवन काल फिक्स नहीं होता है। देवता अपने संस्कारों पुण्यों से बनते हैं। कभी भी देवता की जो आपसे उपाधि छीनी जा सकती है, आपको फिर से मृत्यु लोक में पटका जा सकता है। तो ये भूल गए स्वर्ग के देवताओं को, और ये कह रहे हैं कि एक 36,000 वर्ष का जो है उनका दिव्य जीवन काल होता है देवताओं का। तो ये भी यहाँ पे गलत था। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे फिर जो है इन्होंने दिया कि 2 अयन 6 मास अवधि के हैं। ये भी उसमें दिया गया है, आगे प्रमाण दूंगा। तो उस तरीके से फिर उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने किया गया कि 4,000 प्लस 400, जो 4,000 जो है जो 4,000 था ये आयु थी सतयुग की, उन्होंने बनाई। 400 के संध्या और संध्यांश जोड़े, 4800 दिव्य वर्ष उन्होंने उसको डिवाइड किया। 12,000 को 4, 3, 2 और 1 के अनुपात में डिवाइड किया। उसमें 4 का अनुपात जो है कृतयुग में आ रहा है। तो उस तरीके से उन्होंने बोला सतयुग जो है वो ये इतना बनेगा जाके, और जो है वो बन रहा है इस तरीके का अपना 8,64,000 वर्ष का। और कलयुग, ये कलयुग बहुत महत्वपूर्ण है, ये कलयुग के ऊपर चर्चा आवश्यक है। कलयुग जो है वो इनका बन रहा है 4,32,000 वर्ष का, अभी तक के जितने भी रिसर्चर्स हैं। तो यहाँ 1200 दिव्य वर्ष की 360 से गुणा करके 4,32,000 साल किया है, और सब में ही 360 की गुणा की है। अपनी रिसर्च क्या कह रही है देखते हैं आगे। देखते हैं तो हमारी रिसर्च जो शुरू होती है अब वो यहाँ से मेन शुरू होती है। देखते हैं
भाई हमारी रिसर्च में क्या है, मेरी रिसर्च के अनुसार दिव्य वर्ष क्या है। दिव्य वर्ष जिसे देवताओं का वर्ष भी कहा जाता है, उसका अर्थ एक ऐसा वर्ष है जिसमें 6 माह तक लगातार देवताओं के लोक में दिन रहता है तथा 6 माह तक लगातार रात्रि रहती है। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो 6 माह तक देव जागते हैं और 6 माह तक सोते हैं। अब ये रिसर्च का स्टेटमेंट था, इसको बहुत ध्यान से समझिए, इसको हम प्रूफ करेंगे प्रमाणों के साथ में। जी देखिए, अनुवादक कहते हैं मानव के 6 माह देवताओं के दिन के बराबर होते हैं, जिसको उत्तरायण कहते हैं। मानव लोक के अगले 6 माह देवताओं की एक रात्रि के बराबर होती है, उसको दक्षिणायन कहते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने क्या बोला, 6 महीने का एक दिन हो गया, 6 महीने की एक रात हो गई, बराबर जो है एक दिन और रात्रि का एक दिवस बना दिया, और वो क्या हो गया, 1 साल के बराबर हो गया। इसलिए वो 360 से गुणा कराते हैं 12,000 की। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आगे। तो हमने जो क्या पाया भी, हमने पाया पुराण में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि एक मानव वर्ष देवताओं का एक दिवस या रात माना जाए। हमें दिव्य वर्ष में मानव वर्ष के अपेक्षा 360 की संख्या से गुणा करने का डाटा भी किसी श्लोक में देखने को नहीं मिला, और ना ही 360 नंबर का कोई श्लोक दिखाई दिया इसमें 360 वगैरह दिया हो संस्कृत में, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो हमने फिर प्रमाण अपने जुटाए। भाई अपनी रिसर्च के क्या क्या प्रमाण है देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 11 श्लोक 12 देवताओं की दिन रात की चर्चा हुई है, आप देख सकते हैं। अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः, तो इसमें क्या बोला गया है, दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर का अनुवाद है। मिलकर और एक ये विवादित शब्द हैं। मिलकर का मतलब मिलित्वा होता है संस्कृत में, कहीं नहीं आया, ऊपर आप देख लीजिए श्लोक में। और ये एक जो है एकम एकस्मिन कुछ भी आ सकता था, या ऐसे दो बोल देते हैं दो को, है ना, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पे एक का कोई श्लोक में नहीं आया मूल संस्कृत में, मिलित्वा मिलकर भी कुछ नहीं आया। तो जो मूल अर्थ है वो कहाँ से निकलेगा, दोनों अयन देवताओं के दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परमायु बताएगी। अब इसको समझते हैं क्या है ये, दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात बनते हैं। अब यहाँ मिलकर एक शब्द आया नहीं था तो मैंने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। तो अब जो मूल अर्थ आएगा वो ये आएगा, दोनों अयन देवताओं के एक दिन और रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। अब भैया दोनों अयन, इसका मतलब समझो, एक अयन जो है वो 6 महीने का होता है, ठीक है, जिसको उत्तरायण बोलते हैं, और दूसरा अयन 6 महीने का होता है, उसको दक्षिणायन बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ दोनों अयन देवताओं के दिन और रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। तो सीधा सा अर्थ क्या बनना है, एक अयन तक देवों का दिन होता है तथा दूसरे अयन तक देवों की रात्रि होती है, ठीक है। इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि एक अयन के बराबर देवों का दिन और दूसरे अयन के बराबर देवों की रात्रि, बराबर शब्द नहीं आ रहा है। तो आप समझिए इसको, फिर इसका जो डीप अर्थ निकालेंगे, जो नहीं निकाल पाते लोग। 6 महीने देवों का दिन होता है और 6 महीने देवों की रात होती है, क्योंकि एक अयन का वैल्यू 6 महीना है। फिर उसका भी जब हम गूढ़ अर्थ निकालेंगे तो देवों के वर्ष में भी 6 माह प्लस 6 माह बराबर 12 महीने ही होते हैं, है ना। और फिर उसका भी अर्थ जब निकालेंगे तो देवों और मानव दोनों के वर्ष गणना में समान हो गए। भाई उनके भी 6 + 6 हो गया 12 और हमारा भी 12 हो गया। तो दोनों में गणना 12 महीने की है, किंतु गुण अलग अलग हैं। अब यहाँ पे समझना है हमारी रिसर्च और पहले के अनुवादों के रिसर्च में अंतर क्या है। उन्होंने भी बोला है 6 महीने का दिन 6 महीने की रात्रि, लेकिन उनके में क्या बोला गया, एक गलती उन्होंने कर दी जो हमने इसको प्रतिपूर्ति की। हमने क्या बोला, आइए देखते हैं। देवों के लोक में 6 महीने तक लगातार दिन तथा 6 महीने तक लगातार रात्रि होती है। अब बात समझिए, 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और लगातार रात्रि रहती है, जबकि मानव के लोक में एक दिन रात, फिर एक दिन रात, फिर एक दिन रात, ऐसे क्रम चलता है। अब बात समझ में आ रही है, यानी 6 मंथ तक कंटिन्यूअस डे होता है और 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली रात्रि होती है। तो अब इस श्लोक को पढ़ते हैं भाई। दोनों अयन देवताओं के दिन रात होते हैं। दोनों अयन का मतलब 6 महीने तक दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, यानी 6 महीने तक रात होती है। और ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परमायु बताई गई है। और ये मनुष्य लोक में क्या होते हैं, 12 वर्ष या 12 मास या 1 वर्ष के बराबर होते हैं। क्लियर कर दिया कि दोनों अयन हैं तो 12 मास और मनुष्य लोक के 1 वर्ष के बराबर, लेकिन उसमें क्या है, पहले अयन में देवता की दिन और दूसरे अयन में देवता की रात्रि चलती है। और मैंने पहले बोला रात्रि में देवता शयन करते हैं। सबसे स्टार्ट में जो रिसर्च का जो हेड था उसको भी आगे स्पष्ट करेंगे। तो दिव्य वर्ष क्या हुआ, फिर देवों के लोक में 6 माह तक लगातार दिन, 6 महीना तक लगातार रात्रि चली, तो उसको उसका जो 1 वर्ष बनेगा देवताओं का, वो क्या बोलेगा, दिव्य वर्ष कहलाएगा, है ना। तो दिव्य वर्ष होना देवताओं के लोक की गुणात्मक विशेषता है, ना कि गणनात्मक।
गणना में कोई अंतर नहीं है मानव और उनका, लेकिन इन्होंने क्या करा, उस गुणात्मक विशेषता को यानी दिन और रात वाली विशेषता को इन्होंने उसको गणनात्मक विशेषता बदल दिया। इन्होंने 12 महीने का एक बना दिया, यानी कि ये 360 डेज का इन्होंने मान लिया कि मानव के 360 डे देवता के एक वर्ष के बराबर हैं, और इसलिए वो गुणा कराते हैं 360 की। तो ये सबसे बड़ा वो उसमें फॉल्ट पाया गया। दूसरा, फिर देवता रात्रि में शयन करते हैं, इसका प्रमाण कहाँ पे है? मैंने बोला ना कि देवता रात्रि होती है तो रात्रि में वो शयन करते हैं। इसके लिए भी हमने फिर श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के अध्याय 11 श्लोक 22 को खंगाला। तो इसमें क्या आया भाई, बहुत चौंकाने वाला, कि ब्रह्मा जी अपनी रात्रि में शयन करते हैं। कहाँ पे? त्रिलोक्या युग सहस्त्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम। अब इसका मतलब क्या है, आगे आके आप देखेंगे। एक प्यारे विदुर जी त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की एक सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। यहाँ शयन शब्द आ गया, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ब्रह्मा जी अपनी रात्रि में क्या कर रहे हैं भाई, शयन कर रहे हैं। जो है यहाँ पे आ गया कि जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं अपनी बड़ी रात्रि में। तो आप समझ सकते हैं 1000 चतुर्युग की जो रात्रि है उस पर ब्रह्मा शयन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, विधाता ब्रह्मा का 1000 चतुर्युग का दिन और 1000 चतुर्युग की रात्रि होती है। 1000 चतुर्युग की रात्रि में ब्रह्मा जी शयन करते। तो शयन जो है, शयन और रात्रि का संबंध गुणात्मक है, जबकि हमारे अनुवादक ने इसको गणनात्मक तौर पे ले लिया, और इसलिए सारा ये फॉल्ट स्टार्ट हो गया। इसके और भी प्रमाण है शयन करने का, ऐसा नहीं कि ये थ्योरी को आप बोल दो कि अप्रमाणिक है। देवताओं की शयन 4 महीने, जो देवशयनी जो होती है एकादशी, उसमें भगवान सो जाते हैं, देवोत्थानी में जो है जगते हैं, भगवान विष्णु के लिए है वो। शिव जी भी शयन करते हैं, और जिस दिन शिव जी शयन करते हैं उस दिन शिव शयनोत्सव मनाया जाता है। जो परम शिव भक्त होंगे वो जानते होंगे। तो इस तरीके से विभिन्न देवलोकों में अलग अलग शयन की थ्योरियाँ हैं और रात्रि की थ्योरियाँ हैं। आते हैं विष्णु पुराण के कालचक्र के ज्ञान में, इसमें अयन वगैरह क्या है देखते हैं। विष्णु पुराण अध्याय 3 प्रथम अंश श्लोक 10-11। तो अयन क्या है भाई, इसमें देखते हैं। अब इसमें देखते हैं आप अयन क्या है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्या समझना है हमें। दक्षिणायन जो है वो देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन है, ठीक है, ये विष्णु पुराण बोल रहा है। तो इसमें क्या बोलेंगे, अब देखिए दक्षिणायन और उत्तरायण को बात समझ गए। दक्षिणायन अभी ऊपर बोला था कि 6 महीने का है, और उत्तरायण जो वो भी 6 महीने का होता है। अब इस श्लोक में क्या बोला गया, दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन है। अर्थात क्या है, 6 महीने देवताओं की रात्रि है और 6 महीने देवताओं का दिन है। एक दिन की बात नहीं हो रही है, दिन है, क्योंकि दक्षिणायन में भी 6 महीने, उत्तरायण में भी 6 महीने। अर्थात 6 महीने देवताओं की रात्रि चलती है, 6 महीने देवताओं का दिन चलता है, अगर गूढ़ अर्थ में समझेंगे। अर्थात देवताओं के एक वर्ष में भी 12 महीने ही हैं, लेकिन 6 महीने रात्रि के होते हैं, 6 महीने दिन के होते हैं। अर्थात मानव और देवताओं के वर्ष गणना में समान है, किंतु गुण में अलग अलग हैं। गुण में क्यों अलग है, अर्थात मानव के एक वर्ष में एक दिन रात फिर एक दिन रात, इस प्रकार क्रम चलता है, जबकि देवताओं के एक वर्ष में 6 महीने तक लगातार दिन और 6 महीने तक लगातार रात्रि चलती है। ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। दूसरा, 2 अयनों से देवताओं के एक दिन रात होते हैं। ये एक शब्द विवादित था, वहाँ पे मैंने बताया एक नहीं लगना चाहिए था, जहाँ जहाँ पे एक लगाया है वो गलत लगा दिया गया। दूसरा, फिर इसमें एक आया अहनी शब्द। अब देखते अहनी ये क्या है। जैसे यहाँ पे श्लोक में आप देख रहे हैं अयने चाहनी, श्लोक में बोला है, तो इसमें संधि विच्छेद होगा। अयने अलग हो जाएगा, च अलग हो जाएगा, अहनी अलग हो जाएगा। च माने तथा अहनी, अहनी माने होता है दिन रात, और अयन माने होता है दोनों अयन। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ भाई, अहनी जो है वो दिन रात बोली जाएगी। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक दिन रात, जैसे सर्कल में आप देख रहे हैं, इन्होंने बोल दिया देवताओं के एक दिन रात होते हैं। एक नहीं लगाना था यहाँ पे, देवताओं के दिन रात होते हैं। और आहनी का आप गूगल ट्रांसलेटर पे भी अगर आप डालेंगे तो आहनी का मतलब दिन और रात होता है। आहनी का मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई, दिन और रात दिख रहा है, ये वाला। यहाँ पे कहीं एक शब्द नहीं लगा है, बट अनुवादकों ने लगाया तो भ्रम बनाया कि 6 महीने का एक दिन हो गया, 6 महीने की एक रात हो गई, इस तरह भ्रम बनाया, जबकि 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात्रि चलती है। ये कंडीशन वहाँ पे थी। फिर भी चलिए, अब जो हो गया अब हो गया, अब आगे देखते हैं उसको। तो ये कहानी हो गई। फिर भाई ये तो पहली रिसर्च की बात हो गई। इसमें क्या हमने साबित किया कि जो देवों का जो है 6 महीने का, 6 महीने तक लगातार दिन होता है, 6 महीने तक लगातार रात्रि होती है। समय 12 महीने का ही होता है एक वर्ष का, वही मानवों का वर्ष होता है। यानी जो 12,000 जो युगों का योग है चारों का, वो मानव वर्ष वाला ही है, और वही देव वर्ष, दोनों बराबर हैं। बट क्या है, गुणात्मक अंतर है। वहाँ पे 6 महीने तक रात्रि, 6 महीने तक दिन है, और हमारे यहाँ पे एक महीना एक दिन रात्रि, एक दिन रात्रि ऐसे कंटिन्यूस चलता है। तो ये अंतर वहाँ पे हुआ। दूसरा फिर क्या है
अच्छा, फिर दूसरी इसमें एक और अच्छी चीज़ जो है वो चौंकाने वाली वो ये आई कि जो हमारा जो उन्होंने अनुपात दिया है एक, है ना। अब इसमें अनुपात दिया है, देखिए पुराण में 4 3 2 1 का वर्गीकरण दिया गया है। संस्कृत में कृतयुग आया शब्द, तो इन्होंने कृतयुग जो था, कृतयुग के बाद 4 3 2 1 का अनुपात था, तो इन्होंने क्या करा, सतयुग से 4 3 2 1 का अनुपात शुरू किया, जबकि ऐसा नहीं होगा। अब यही ज्ञान चक्षु होता है, जिसका खुल गया वो जान लेगा इस चीज़ को। हमारी रिसर्च में हम ये भी बताएंगे कि सतयुग छोटा होता है सबसे ज़्यादा, कलयुग सबसे लंबा होता है। ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुराण में 4 3 2 1 का वर्गीकरण था, तो अब ये वर्गीकरण होगा कैसे। वर्गीकरण ये इस प्रकार होगा जो हमने अपनी रिसर्च में पाया। पहले तो वो प्रमाण देखते हैं ये क्या है, देखिए चत्वारि त्रीणि द्वय चैकम कृत कृतादिश। ये कृत जो शब्द है यहाँ पे, ये कृत जो है ये वाला, ये कृत जो है ये सतयुग को बोलते हैं, कृतयुग। तो कृत जो आया, तो इन्होंने अनुवाद में क्या बनाया, नीचे देख सकते हैं अब 18 में ये बोला कि इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4 3 2 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं। तो इन्होंने जो कृत शब्द आया वो पास में आया, तो इन्होंने क्या करा, सतयुग से लेके 4 3 2 1 का अनुवाद, सतयुग को सबसे बड़ा बना दिया, 4 भाग बना दिया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो गलत था वहाँ पे। और कलयुग जो है, क्योंकि ये बोला ही नहीं जा रहा है कि आप कलयुग से स्टार्ट करेंगे 4 3 2 1 का अनुपात, या सतयुग से स्टार्ट करेंगे या कलयुग से स्टार्ट करेंगे, ये बोला ही नहीं जा रहा है। अब ये यहीं पे तो फिर होता है, फिर जब ज्ञान चक्षु इसका भगवान की कृपा होगी वही बता पाएगा इस चीज़ को। तो फिर अब यहाँ पे फिर होगा क्या, अब हमारी जो रिसर्च है उसमें क्या आई फिर गणना, एक दिव्य वर्ष जो होगा देवताओं को मानव वर्ष के बराबर होगा, ये हमने पहले सिद्ध कर दिया। दूसरा, कलयुग की जो आयु होगी, अब यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि जो हमारी कलयुग की आयु आ रही है वो क्या आ रही है भैया, हमारी आ रही है 4800 मानव वर्ष। कलयुग सबसे बड़ा हो गया। द्वापर फिर उससे छोटा है 3600 वर्ष का, क्योंकि इसमें यह भी बोला जाता है कि 2 संध्याएं मिलाई जाती हैं, उतने ही वर्ष होगी। 3000 है, 3000 की 300 वर्ष की 2 संध्याएं मिलाई जाएंगी, तो इसमें 3600। फिर त्रेता युग में जो है 2000 युग का त्रेता, क्योंकि 4 3 2 1 का अनुपात बना रहे हैं, और उसमें 200 वर्ष की 2 संध्याएं, यानी 2400 वर्ष का यहाँ पे ये बनाया गया। अब आते हैं लास्ट में सतयुग की आयु पे, है ना। और सतयुग की आयु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आने ही वाला है भाई, तो पूरा रिसर्च इसी पे ही था। तो सतयुग में क्या है, इस वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लग रही है मुझे, बहुत एडिटिंग करनी पड़ी है, आप समझ नहीं सकते कितनी मेहनत लगी। अब देखिए सतयुग का, सतयुग में क्या, 1000 प्लस 100 संध्या पहली और 100 संध्या दूसरी, यानी 1200। ये 100 तो संध्याएं हैं 2, बट जो रियल सतयुग है वो कितने वर्ष का है, 1000 वर्ष का है। रियल सतयुग जो है वो 1000 वर्ष का होता है। ये सबसे बड़ी रिसर्च आई, और इसी पे सारे कन्फ्यूज़ हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे सारे संतों ने बोला सतयुग 1000 वर्ष का है, बहुत से संतों ने बोला, बट ये किसी के दिमाग में नहीं आया यार सतयुग भी 1000 वर्ष का हो सकता है। लोग ये बोल रहे हैं छोटा हो गया, पाप बढ़ गया, इसलिए जो है टाइम कम हो गया, भगवान जल्दी आ रहे हैं, ऐसा है वैसा। बट भैया यही सत्य है, 1000 वर्ष का जो है आपका सत्य होगा। प्रमाण देखिए, सूरदास जी की वाणी में पहला प्रमाण, ये वर्तमान समय के लिए सूरदास जी की भविष्यवाणी थी। इसमें उन्होंने क्या बोला भाई, यहाँ पे आप देखिए नीचे से तीसरी लाइन, सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे, काल जाल से भई बचेगा जो गुरु ध्यान धरे, सूरदास जी हल्की हर की लीला टाले नहीं टरे। यानी सहस्त्र वर्ष तक सतयुग आएगा, यहाँ पे सूरदास जी महाराज ने कहा था, तो 1000 वर्ष का सतयुग। दूसरा प्रमाण हमने रविदास जी की पोथी के अनुवाद से लिया, जो कि जय गुरुदेव जी के संस्था के द्वारा निकाला गया। तो इसमें भी देखिए लास्ट की लाइन में क्या बोल रहे हैं, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे। तो ये भी सिद्ध कर रहा है कि सहस्त्र वर्ष तक जो है सतयुग आएगा। सहस्त्र वर्ष सतयुग होता ही है। पर ये रविदास जी की पोथी में एक और हमें मिल गया, तो उसमें भी क्या, लास्ट लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या दिखा रहे हैं कि सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, ये दिखा रहे हैं ना लास्ट लाइन में। तो इसका मतलब भी यही है कि 1000 वर्ष का ही सतयुग है, बहुत सारे संतों ने अपनी अपनी वाणी में। और जय गुरुदेव जी ये भी कहे गए थे कि आगे जो है सतयुग आएगा, ये हर तरफ से कलयुग जाएगा और दूसरी तरफ से सतयुग आएगा बोला था। हालांकि उन्होंने ये बोला कि दोबारा कलयुग आएगा, बट उन्होंने ये स्वीकार किया है कि सतयुग आएगा। तो हमें वहाँ से डेटा लेना था, हमने लिया। फिर कबीर पंथ के भी कई आचार्य मानते हैं 1000 वर्ष के लिए सतयुग आता है धरती पे। हमारे अच्युतानंद महाराज की जो भविष्य मालिका पुस्तक है, उसके कई मालिका रिसर्चर्स ने ये माना है कि 1000 वर्ष सतयुग आता है। अभी जो तत्कालीन जो रिसर्चर्स थे, एक उन्होंने ही बोला 1009 वर्ष के लिए सतयुग आएगा, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं। अब आते हैं भाई कलयुग कितना रह गया या क्या है इसका। तमाम ज्योतिष आचार्य मानते हैं कि कलयुग के 5126 वर्ष बीत चुके हैं उनकी गणना के अनुसार, ठीक है। तो अब आप ये मान के चलो, हमने क्या थ्योरी बताई है आपको, देख सकते हैं कलयुग हमारा जो है वो 4800 वर्ष का है, ठीक है। कितना बीत चुका है इसका अंदाज़ा लगाते हैं, 4800 वर्ष यहाँ हो गया कलयुग का।
ठीक है, दोनों संध्या मिला के, पहले वाली और आगे वाली। लेकिन उससे पहले क्या रहा होगा, द्वापर रहा होगा। और द्वापर की जो संध्या होगी, यानी संध्या या संध्यांश बोल सकते हैं उसको, संध्या एंड संध्यांश बोलते हैं, तो उसका जो संध्यांश होगा 300 वर्ष का होगा, वो किस में जुड़ जाएगा, 4800 में जुड़ेगा। यानी ये टोटल आपका आ जाएगा भाई 5100। ठीक है, तो 5100 वर्ष अब बीत चुके हैं। अभी के भविष्य प्रेजेंट टाइम में भविष्यवक्ता क्या मान रहे हैं, 5126 वर्ष कलयुग के यहाँ पे देखें तमाम ज्योतिषाचार्य मान 5126, यानी कि अब जो है पूर्ण रूप से कलयुग समाप्त हो गया। 5100 वर्ष मैंने बताया, 4800 तो कलयुग की आयु है इस गणना के अनुसार, और 300 उसका संध्यांश किसका, द्वापर का। तो दोनों मिला के 5100 बीत चुका है, यानी अब हम सतयुग में प्रवेश कर गए हैं। ये आपने बहुत सारी इसमें चीज़ें नीचे भी दी हैं, ये पूरा पढ़ना, पीडीएफ इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है करना। तो इसमें मैंने भैया दो चीज़ें इसमें आपको बहुत बड़ी बताई। एक चीज़ ये बताई कि जितने 12,000 दिव्य वर्ष जो देवताओं के हैं वही मानवों के वर्ष हैं। उसमें इन्होंने 6 महीने का एक दिन, 6 महीने का एक रात बनाया था अनुवादकों ने अब तक। लेकिन उस 6 महीने को इन्होंने क्या उसका अर्थ क्या था वहाँ पे, कि 6 महीने तक वहाँ दिन रहता है, 6 महीने तक रात्रि रहती है, लेकिन वो होते मानवों के वर्ष के बराबर ही हैं। वहाँ पे मैंने क्लियर भी किया था कि वो मानव वर्ष के मतलब एक वर्ष के बराबर ही होते हैं, वर्ष दोनों के बराबर है। पहली रिसर्च तो ये है, इसलिए 360 की गुणा 12,000 में नहीं होगी, 12,000 ही एग्जैक्ट डेटा है। और दूसरी चौंकाने वाली रिसर्च ये कि जो युग चक्र है वो उल्टा घूमेगा। जो कलयुग है वो सबसे बड़ा माना जाएगा 4800 वर्ष का, उसके बाद फिर जो है द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग। सतयुग सबसे छोटा 1000 वर्ष का, और 1000 वर्ष से मोहर भी कई संतों ने ठोकी है कि 1000 वर्ष का सतयुग है, मैंने आपको प्रमाण भी दिखा दिए। तो ये दो रिसर्च के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसका प्रचार प्रसार करना। मैंने सारी दम अपनी झोंक दी है 10-15 दिन से, आप समझ लो पूरा लाइफ मेरा डिस्टर्ब हो गया, सब इधर उधर हो गया। मैंने भगवान की एक समझ लीजिए महिमा मान के काम किया है। 10 दिन हो गए, और ये पीडीएफ बनाने में बड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि एडिटिंग वेटिंग में बहुत समय लगता है, और आपको वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आई। फिर भी जैसी बनी है आप उसे ज़रूर स्वीकार करें। और अब तो कोई डाउट नहीं है भाई कि अब हम लोग सतयुग में चल रहे हैं, 5100 वर्ष बीत गए हैं उस तरीके से जैसे मैंने बताया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और इसको अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, तमाम लोगों तक प्रचार प्रसार कीजिए। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल में ही मिल जाएगा, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। चैनल से भी जुड़िए, चैनल से डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और चाहे हमारी लिंक इसमें पड़ी उससे भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो आप लोग, और उसको प्रचार प्रसार करो भैया। ये बहुत बड़ा काम है पुण्य का, भगवान का समझ लीजिए, सेवा का कार्य है। और निःशुल्क मैंने बनाया, निःशुल्क ही भैया प्रचार करना, इसका बिजनेस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और सभी लोगों तक उसको पहुँचाओ, इतने कल की भक्त हैं, और वैसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं यार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। मैंने सब इस भ्रम का खंडन कर दिया है। और आके वो जो है मैंने ईमेल अपनी आईडी भी डाल दी, जिसको भी संशय है उस पर मेल भी कर सकता है, ठीक है। तो संस्कृत के जो भी यहाँ पे जो भ्रांतियाँ थी सारी मैंने दूर कर दी। तो आशा है आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कल की भगवान से जुड़ी वीडियोज़ लाते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि कल की, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।